हरिओम हरिओम। सभी को प्रणाम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं और आज जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी आज आवश्यकता इतना ज़्यादा क्यों पड़ी। आज प्रत्येक घर में लगभग सभी लोग बीमार हैं किसी न किसी रूप से। इसीलिए इस युग को एज ऑफ एंजाइटी का युग कहा गया है। लगभग हर कोई किसी न किसी रोग से प्रभावित है। किसी को सर दर्द, कमर दर्द, किसी को गठिया का समस्या, किसी को कब्ज की प्रॉब्लम, किसी को गैस की दिक्कत, थायराइड, पैराथायराइड, तमाम प्रकार की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। उसमें जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं वह उस नाम विशेष से रिलेटेड, उस ऑर्गन से रिलेटेड होती है। जैसे कि जो आपकी समस्या होती है थायराइड की, इसमें पैराथायराइड, थायराइड इत्यादि चीज़ें इंक्लूड होती है। साथ ही साथ आपका सिर दर्द की समस्या है तो ब्रेन और आपके हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट संबंधी चीज़ें, इमोशंस इत्यादि सब हार्ट से रिलेटेड है। तो तमाम प्रकार की समस्याएं वो कहीं न कहीं उस रोग विशेष का जो संबंध होता है वह उस अंग के संबंध से ही होता है। तो आइए आज हम जानेंगे एक्यूप्रेशर है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आज जैसे जैसे समय बढ़ते चला जा रहा है, लोग दवाओं का सेवन इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति इसी कारण से थोड़ा और ज़्यादा बिगड़ जा रही है। आज निरंतर जो है हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि समस्याओं के कारण तमाम प्रकार की समस्याएं, मानव जनित रोग उत्पन्न कर रहे हैं। जीवों पर अत्याचार, संसाधनों का सदुपयोग न करना, आपसी तनाव, प्यार में सहकार में कमी, परिवार में विभाजन इत्यादि सब कारण हैं तमाम प्रकार की समस्याओं का। जैसे कुछ समस्याएं मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सुबह फ्रेश होने की जब आवश्यकता महसूस होती है तो बिना तंबाकू खाए उन लोगों को सही से टॉयलेट नहीं उतरता है। इसके पीछे क्या कारण है, आप लोग थोड़ा इस पर विचार करिएगा कि क्या यह कोई बीमारी है कि जिसके लिए तंबाकू का सेवन करना पड़े, बिना तंबाकू के उनका शौच न उतरे, है ना। तो तमाम प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो लोग अपने हैबिट में ले लेते हैं। अब तंबाकू खाएंगे तब उनको शौच जाना है, ऐसा उनकी धीरे धीरे मन स्थिति बन जाती है और लास्टली उन्हें ये लगता है कि तंबाकू खाने से हमारा पेट सफ़ा होता है। लेकिन आज आप लोग जानेंगे कि वास्तव में उसका रीज़न क्या है। क्या तंबाकू खाने से सचमुच पेट सफ़ा होता है क्या? यदि नहीं तो क्या रीज़न है? आज की कक्षा में और इस वर्कशॉप में बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटी छोटी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा और उसके बारे में विधिवत अध्ययन करिएगा। जो कुछ भी दिक्कतें होंगी, जो कुछ भी समस्याएं होंगी, तो आप जो है उसको मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा दीजिएगा, जिसके माध्यम से आपका समाधान हो सके और आपको बेटर नॉलेज दी जा सके एक्यूप्रेशर चिकित्सा की। आइए हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये जो है सुजोक एक्यूप्रेशर आप लोग को विधिवत सिखाया जाएगा इसमें। और क्योंकि यह सुजोक एक्यूप्रेशर ऐसा एक्यूप्रेशर है जिसको आप आसानी से इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, एक्सपीरियंस हासिल करके आप बड़ी से बड़ी रोगों को भी इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा है क्या। तो आपको बताना चाहेंगे कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा पूर्ण रूपेण प्राकृतिक चिकित्सा है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पूरी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरल हीलिंग है। अब इसमें करना क्या, पूरी प्राकृतिक चिकित्सा हीलिंग के ऊपर बेस्ड होती है, मतलब एनर्जी के ऊपर बेस होती है। इसमें क्या होता है
इसमें होता ये है कि जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी या ऊर्जा की अधिकता हो जाती है, उसी कारण से रोग जन्म लेते हैं। जब भी हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी या ऊर्जा की अधिकता हो तो उसी समय रोग हमारे शरीर में जन्म लेते हैं। तो ऊर्जा को संतुलित करने की जो विधा है वह एक एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति भी है, जिसके माध्यम से हम शरीर के कुछ विशेष अंगों में विशेष सूक्ष्म बिंदुओं पर दबाव देकर किसी विशेष यंत्र के माध्यम से उस ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, संतुलित करते हैं, जिसके कारण हम पुनः स्वस्थ हो जाते हैं और हमारे शरीर का रोग दूर हो जाता है। एक्यूप्रेशर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक्यू धन प्रेशर। एक्यू का अर्थ होता है निडिल, सूक्ष्म, मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे सूक्ष्म बिंदु हैं। तो ऐसे सूक्ष्म बिंदुओं पे जब प्रेशर डालकर हम चिकित्सा करते हैं, अपने शरीर के बहुत से सूक्ष्म बिंदु हैं, जिन बिंदुओं पे प्रेशर डालकर जब हम चिकित्सा करते हैं तो ऐसी चिकित्सा विधा, ऐसी चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहलाती है। अर्थात शरीर के सूक्ष्म बिंदुओं को दबाव देकर, प्रेशर देकर चिकित्सा की जाने वाली पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। अब इसमें कई प्रकार के हैं। यह एक्यूप्रेशर लगभग 300-400 से भी अधिक प्रकार हैं इसके, लेकिन जिसमें मुख्य प्रकार बताया गया है वह मुख्य प्रकार निम्नवत है। पहला है एक्यूप्रेशर का प्रकार, जैसे सुजोग एक प्रकार हो गया इसका। एक्यूप्रेशर का एक सुजोग प्रकार हो गया। एक हो गया मेरिडियनोलॉजी, एक इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर और एक जोनोलॉजी, एक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर एक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर और एक रिफ्लेक्सोलॉजी। ये 6 प्रकार की जो चिकित्सा पद्धति है एक्यूप्रेशर की, ये मुख्य रूप से है। इन तमाम प्रकार की एक्यूप्रेशर पद्धति के बारे में आप डीप से अध्ययन भविष्य में करेंगे। फिलहाल यहाँ आपको हम मात्र सुजोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के बारे में डीप जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सुजोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा। इसमें क्या है, थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देते हैं। पहले 6 टाइप्स जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि उसके बारे में बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। जो सुजोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा से पहले आपका इसके जो टाइप्स बताए हैं इसके बारे में बेसिक नॉलेज ये है कि सुजोग का मतलब होता है सु और जोग, 2 शब्दों से मिलकर सुजोग बना हुआ है। तो सु माने हाथ की हथेली और जोग का मतलब पैर का तलवा। तो हाथ की हथेली और पैर के तलवे सुजोग का मतलब हो गया। अब सुजोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा का मतलब है हाथ की हथेली और पैर के तालू में पाए जाने वाले सूक्ष्म बिंदुओं को प्रेशर देकर चिकित्सा करने की विधा को सुजोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। पुनः मैं रिपीट करूँगा, हाथ की हथेली और पैर के तलुए में विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को प्रेस करके दबाकर एक निश्चित टाइम तक प्रेशर देकर चिकित्सा की जाने वाली पद्धति को सुजोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। ये हो गया आपका सुजोग एक्यूप्रेशर। इसके अलावा मेरिडियनोलॉजी। मेरिडियनोलॉजी क्या है? देखिए, मेरिडियनोलॉजी होता है हमारे शरीर में बहुत से मेरिडियन पाए जाते हैं। इन फ्यूचर में भी जब हम लोग मिलेंगे कभी चाइनीज एक्यूप्रेशर के बारे में और एडवांस जानेंगे तो मेरिडियंस के बारे में हम विधिवत अध्ययन करेंगे, हमारे शरीर में कितने मेरिडियंस पाए जाते हैं। फिलहाल आप लोग की जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे हमारे शरीर में कुल 12 मेरिडियन हैं। 12 मेरिडियन हैं मुख्य रूप से। उसके अलावा 2 अतिरिक्त मेरिडियन हैं
जिसको कंट्रोलर मेरिडियन कहते हैं। कंट्रोलर मेरिडियन में एक इन आर्गन को कंट्रोल करता है और एक यांग आर्गन को कंट्रोल करता है। तो इन क्या है, यांग क्या है, इसकी भी चर्चा हम अगले कक्षा में करेंगे। तो इन 12 मेरिडियनों के नाम यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा वुड एलिमेंट, मान के चलते हैं। वुड एलिमेंट में आपका आ जाता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार, हालांकि बता रहे हैं आपको, वुड एलिमेंट जो है आपका उसमें लीवर आ जाएगा और गॉल ब्लैडर। 2 एलिमेंट हो गए, सॉरी 2 आर्गन हो गए एक एलिमेंट में, वुड जिसको वायु तत्व भी बोलते हैं। सेकेंड वन है आपका फायर। फायर मीन्स अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का डिवीजन 2 पार्ट में होता है, एक हीट होता है, एक हॉटनेस होता है। तो एक हीट और हॉटनेस 2 चीज़ें आ जाती है, इसमें डिवीजन हो जाता है। इसमें 4 ऑर्गन आ जाते हैं। फिर पहले आता है हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा आता है पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। ध्यान दें, पहला है आपका हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा है पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर। थर्ड वन आता है आपका अर्थ। अर्थ माने पृथ्वी तत्व, ठीक है। तो पृथ्वी तत्व संकेत करता है भारीपन का, जिसमें आता है आपका स्टमक और स्प्लीन। स्टमक और स्प्लीन, ये 2 ऑर्गन आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मेटल, जिसको आकाश तत्व भी बोला जाता है। चाइनीज़ के अकॉर्डिंग मेटल और आयुर्वेद के अनुसार आकाश तत्व होता है। इसमें आपका होता है लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन आता है आपके आकाश तत्व में। अगला तत्व है आपका वाटर। वाटर में आता है किडनी और क्या आता है, और यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर आपका आता है वाटर तत्व में। जल तत्व में, वायु तत्व में आता है आपका लीवर और गॉल ब्लैडर। इस प्रकार से आपका यह 6 की है, क्योंकि फायर एलिमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए हो जाता है 6 की। 6 की के बारे में आप लोगों को यदि इन फ्यूचर वर्कशॉप हुआ तो बताया जाएगा। यह अलग ही विषय है। 6 की एनर्जी के लेवल में ही बताया जाता है, बहुत डीप अध्ययन होती है इसकी 6 की। तो इन्हीं ऑर्गन्स के बारे में डीप नॉलेज दी जाती है, आगे की कक्षाओं में दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये डिवीज़न है। 2 प्रकार के आपने जाने, एक तो सुजोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा, दूसरा मेरिडियनोलॉजी। हालांकि आप की जानकारी के लिए बता दूं, मेरिडियंस मीन्स होता क्या है, तो जान लीजिए। मेरिडियन का अर्थ होता है हमारे शरीर में बहुत सारे ऊर्जा प्रवाह पथ हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी, जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वह किस पथ में होती है, उसी को मेरिडियनोलॉजी कहते हैं। मेरिडियंस में ही एनर्जी फ्लो होती है और इस चिकित्सा विधि को मेरिडियनोलॉजी कहते हैं। और यह ऊर्जा जब कभी भी किसी कारण से अपना संचार सुचारू रूप से नहीं कर पाती है तो ही समस्याएं हमें उत्पन्न होती हैं, जिस कारण से हम इसको, उस पथ को साफ करने का प्रयास करते हैं, परिशुद्ध करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए तमाम प्रकार की सीड्स, मैग्नेट इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तब जाके वह पथ स्वच्छ होता है, परिशुद्ध होता है। उसके बाद यह चिकित्सा काम करती है। एक है जोनोलॉजी। जोनोलॉजी में भी हमारे बॉडी को 6 जोन में डिवाइड कर दिया जाता है। 6 जोन में डिवाइड कर दिया जाता है। जो पहला जोन है वह है आपका अपर लिम्स।
अपर लिम्स में क्या आ जाएगा, आपका राइट हैंड आ जाएगा, लेफ्ट हैंड आ जाएगा। तो ये आ गया 2, और यहाँ से लेके ऊपर का भाग, यहाँ से लेके ऊपर का भाग आपका आ जाएगा, गर्दन से लेके पूरा धड़। यह 3 हो गया। फिर दोनों थाइज जॉइंट से 2 पैर हो गए, 3 2 5। अब दोनों हाथ निकल गया, इतना ही निकल गया, नीचे से दोनों पैर निकल गया, बीच का बचा हुआ पार्ट 6वां नंबर हो जाता है। तो इस प्रकार से 6 की होती है। बॉडी को 6 जोन में डिवाइड करके इसकी चिकित्सा करने की जो विधा है, पद्धति है, उसको जोनोलॉजी बोलते हैं। एक्यूपंक्चर क्या है? जब एक्यूप्रेशर के सूक्ष्म बिंदु पर, जो एक्यूप्रेशर की सूक्ष्म बिंदुएं हैं, उस जगह पर हम नीडल चुभोकर चिकित्सा करने की पद्धति को अपनाते हैं, तो एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति कहलाती है। उसमें तमाम प्रकार के नीडल होते हैं और तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, जिसके माध्यम से हम आइडेंटिफाई करते हैं उस प्लेस को, उस सूक्ष्म बिंदु को, माइक्रो लेवल के पॉइंट्स को, और उसके इंडिकेशन के बाद हम उस जगह पर क्या करते हैं, नीडल चुभोकर चिकित्सा करते हैं। तो इस चिकित्सा पद्धति को एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। आता है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग हम जब एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में करते हैं तो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर होता है। उसमें क्या होता है, प्रेशर भी देते हैं और पंचर भी करते हैं। बहुत सारे प्रेशर देने के लिए, क्योंकि जैसे डॉल्फिन हो गया, डॉल्फिन से हम मसाजर के रूप में यूज़ करते हैं, वो प्रेशर देता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। लेकिन इलेक्ट्रिक पंचर भी किया जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, प्रेशर और पंचर में बस इतना अंतर आप जान लीजिए। जब हम शरीर के किसी बिंदु पर किसी निडल, किसी यंत्र के माध्यम से मात्र प्रेशर दे के चिकित्सा करते हैं तो उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। लेकिन जब कभी हम उसी स्थान विशेष पर कोई निडल चुभोकर या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से पंचर करते हैं तो उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। एक्यूपंक्चर में छिद्र किया जाता है, निडल चुभोया जाता है। एक्यूप्रेशर में छिद्र नहीं किया जाता है, निडल नहीं चुभोया जाता, केवल प्रेशर दिया जाता है।